मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा पोस्टर पर आधारित इस वीडियो में आज का शब्द, सुविचार, पहेली, इतिहास, आज का विशेष, प्रश्नोत्तरी एवं बाल गीत जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का समावेश होता है, जिसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सुने, सराहें, शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं। धन्यवाद। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भोले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। नमस्कार, मैं मनीषा गर्ग आज के सुविचार के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, अतः विचार ही महत्वपूर्ण है। All action results from thought, so it is thought that matter। जैसे कि अगर आपके सामने कोई गिर जाता है और आप उसको उठाने की सोच रहे हैं तो आप उसको उठाएंगे। अगर आपके दिमाग में आता है कि मेरे को उसके ऊपर हंसना चाहिए तो आप केवल हंस के या फिर अठास लगाकर रह जाएंगे, उस व्यक्ति की कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो जो भी पहला विचार आपके दिमाग में आता है आप उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। सवेरे का नमस्कार। मिशन अभ्युदय की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज का शब्द है डेब्यू। इसका हिंदी अर्थ है प्रथम प्रदर्शन, प्रथम प्रवेश या प्रथम उपस्थिति। जैसे आप विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं तो वो आपका विद्यालय में डेब्यू है। जैसे विराट कोहली ने क्रिकेट में अपना प्रथम प्रदर्शन किया, वो उसका डेब्यू था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शालू कुमार जनपद शामली से प्रस्तुत हूँ आज की पहेली लेकर। आज की पहेली है, 3 अक्षर का नाम सुहाना,
यानी कि जो हमारी पहेली है उसका नाम 3 अक्षर का है। काम सदा खिलकर मुस्काना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। बीज कटे तो कल कहलाऊं, अगर हम उसका बीज का अक्षर काट दे तो कल हो जाता है। अंत कटे तो कम हो जाऊं, और अगर अंतिम अक्षर काट दें तो कम हो जाता है। जी हाँ, इसका उत्तर है कमल, क्योंकि अगर हम इसका अंतिम अक्षर काट दें तो कम हो जाता है और बीच का काट दें तो कल हो जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन अभ्युदय में आज के इतिहास में हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बारे में। 1827 में आज ही के दिन मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में एनफील्ड बंदूक के प्रयोग का विरोध कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बच्चों, आज ही के दिन 1969 में भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय भी लिया था। तो इसी के साथ आज का हमारा इतिहास समाप्त होता है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। समय हो चला है आज के विशेष का। तो बच्चों, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन सन 1827 को भारत की आजादी की नींव रखने वाले मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था। मंगल पांडे जी का नाम भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह हिल गया था। मंगल पांडे जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे। उनकी शहादत ने भारत में सन 1857 की पहली क्रांति के बीज बोए थे। उनके विद्रोह का खास कारण अंग्रेजों द्वारा बंदूक में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल था। और आज उनकी जन्म तिथि के अवसर पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 3, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? इसका उत्तर है विकिरण विधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? इसका उत्तर है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग आज लेकर आई हूँ एक कहानी है घंटीधारी ऊँट। एक बार की बात है, एक गांव में जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट के बच्चे को जन्म दिया। ऊँट का बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। जुलाहा उस ऊँट के बच्चे को अपने भाग्य का सितारा मानने लगा। उसने ऊँटनी के गले में एक सुंदर सी घंटी खरीद कर पहना दी। एक दिन जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़कर क्यों ना वह ऊँटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे सहमत हो गई। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए और ऊँटों का व्यापार उसका चल निकला। अब जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी सी टोली थी। उसने उन्हें एक दिन चरने के लिए छोड़ दिया। ऊँट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीदारी ऊँट से दूसरे ऊँटों ने कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीदारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो, मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपनी मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों के से अलग एक दल नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थले पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज़ के कारण यह काम और भी सरल हो गया। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता था।
दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए ही बैठा था, घंटी के और उसे मारकर जंगल की ओर ले चला। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो स्वयं ही अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ उसका अहंकार उसे ले डूबता है। अतः हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं इला गुप्ता आज की राइम पेड़ न काटो मुझे लेकर उपस्थित हूँ। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं न रहा तो रहेगा न पानी। तू मेरा हिस्सा है, मैं तेरा हिस्सा, मुझसे तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैंने दिया तुझको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं खड़ा फिर भी काटा गया मैं, तुझको नजर ही न आया। निर्मोहिया है तू बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है। हेलो बच्चों, मैं रितु बरेली से मिशन अभ्युदय के कोरोना स्पेशल में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कोरोना का ऐसा छाया है कहर, इससे जूझ रहा है हर गांव, हर कस्बा, हर शहर। कोरोना से बचने की हमने ठानी है लॉकडाउन में घर पर रहना। घर पर रहने की ये जिम्मेदारी हमें निभानी है। हाथों को बार बार साबुन से साफ कर, बाहर जाएं तो मास्क लगाकर, 2 मीटर की दूरी बनाकर, नमस्ते का अभिवादन कर कोरोना से बचना है। खुद को सुरक्षित रखना है।